अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, करम है। और बस ये सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह हस्बैंड मेरे की छुट्टियाँ हैं ना, मुहर्रम 9वीं 10वीं मुहर्रम की छुट्टियाँ, तो घर में होते हैं। और उनकी फरमाइश थी आज के मेरे लिए अंडा टमाटर बनाओ। तो ये अंडे टमाटर की रेसिपी मेरी जो बिल्कुल इजी सी है। इसमें सिर्फ मैंने ऑयल गरम किया और टमाटर ऐड किए, बीच में सब्ज़ मिर्चें डाली और नमक डाला। और इनको अच्छी तरह मतलब टमाटरों को नरम होने के बाद फिर मैंने, जब घी अलग हो गया तो टमाटर अलग हो गए थे ना, तो उसके बाद फिर मैंने 2 अंडे डाले हैं मिक्स करके। और इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किए। यहाँ तक मिक्स करना है कि इनकी जो स्मेल होती है ना, बिल्कुल वो अजीब सी, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह से ये भुन जाए। तो बस साथ में मैं अपने लिए अलग से फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला नहीं अच्छा लगता, ख़ास पसंद नहीं है। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे बस थोड़ा बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो ये यहाँ पे तेल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है और ये अच्छी तरह से जो है ना भुन गए हैं, बिल्कुल इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। तो ये इसके फाइनल लुक है, जो है कि ये तैयार हो गया बन के। और ये मेरे हस्बैंड के सुबह का नाश्ता है और साथ में हमारा भी है, जो सिंपल सा है। तो आज उनका दिल हुआ था अंडा और टमाटर खाने का। और ये रेसिपी जो है ना, मेरी अपनी रेसिपी, जो कि मैंने शादी के बाद ही सीखी है और ख़ुद से सीखी है, किसी से नहीं, ना पूछा ना देखा। बस जब बनाई तो मेरे हस्बैंड को, मेरे देवरों को अच्छी लग गई थी, तो तब से वो फिर मेरे से मांगते हैं। तो ये फिर उसके बाद 10 मुहर्रम का दिन है और उसकी देग आ गई थी बन के। तो फिर उसमें थे मेवे चने के चावल थे, मीठे चावल थे, और गोश्त घर में ही बनाया हुआ था, साथ में फ्रूट काटा हुआ था, और साथ में जो है शरबत जामी शीरी का बनाया हुआ था। और बस वो बांटने के बाद गली मोहल्ले में है ना, सब पूरी देग बांटी गई है आस पास में। तो काफ़ी काम हो जाता है इस दिन पे। तो फिर ये अगले दिन का व्लॉग है। और अगले दिन फिर बच्चे जो है तंग कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे पास पापड़ पड़े हुए थे, मैं लाई इन बच्चों के लिए थी कि जब तंग करेंगे तो फिर इनको कुछ ना कुछ बंदा खिला पिला देता है। वैसे तो पूरे दिन खाते पीते रहते हैं बाहर की चीज़ें, ये चिप्स वगैरह और पापड़ वगैरह, लेकिन जो है ना घर की तो बात ही अलग होती है। तो बस ये मैं यहाँ पे इनके लिए फ्राई कर रही थी, ताकि ज़रा हाजिर मुझे तंग कर रहा था, तो तबीयत भी ठीक नहीं थी उसकी। तो मैंने कहा इसी को खा के थोड़ी देर तो चुप हो ही जाएगा। तो बस साथ में मैंने अपने लिए चाय भी रखी हुई थी, ताकि शाम का टाइम था, तो चाय पीने का टाइम था। और बस मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी, उनके लिए पापड़ भी मैंने बना लिए थे, तो साथ में बच्चों ने भी चाय वगैरह पी है। और क्योंकि शाम का टाइम ऐसा टाइम होता है कि इंसान को हल्की फुल्की सी भूख लगी जाती है ना। तो फिर चाय के साथ कोई ना कोई चीज़ खाने का दिल करता है। तो ये बच्चे यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, लेकिन हाशिर की जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको टेम्परेचर हो गया था। और टेम्परेचर हो गया था, तो बस वो अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, कल रात से हुआ था, पूरी रात इसने ना टेम्परेचर में गुजारी है। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड के इंतज़ार में बैठी हुई कि वो आएंगे तो फिर इनको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि दवाई से तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैंने इसको 2-3 खुराकें दी हैं टाइम की, लेकिन फिर भी जो है ना इसको बुखार नहीं कम हुआ, बहुत ज़्यादा था। तो अभी यहाँ आएंगे हस्बैंड मेरे, फिर वो लेके जाएंगे हाशिर को डॉक्टर के पास, ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। बहुत तंग कर रहा था बुखार में, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो बस वहाँ डॉक्टर से होके आ गया हाशिर, वो ये दवाइयाँ मिली हैं उसको, जो कि आम बुखार में दी जाती हैं। तो बस इसकी एक ही खुराक लेने से ना हाशिर माशाल्लाह से अच्छा हो गया था। फिर मतलब उठ चलने लगा था। वैसे तो वो लेटा हुआ था, रो रहा था, तंग हो रहा था, तो इसलिए। और यहाँ पे बस आते ही वो सो गया था। दवाई उसको मैंने सबसे पहले दी, ताकि जो है ना थोड़ा बहुत असर हो जाए और इसकी तबीयत थोड़ी सी कंट्रोल में हो जाए। तो बस आते ही जैसे वो सो गया, तो वैसे ही लाइट लगी हुई है, लाइट में सोता है नहीं, तो इसको बुखार है, इस वजह से जो लेटा हुआ है सो गया था बुखार में। और दवाइयाँ भी ले ली थी इसने, तो उसकी वजह से भी फिर थोड़े से आराम की ज़रूरत थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको सुला दिया था। फिर मैं बाकी अपने कामों के लिए उठ गई थी, ताकि मैंने कहा कि सोया हुआ है तो साथ साथ में बाकी काम भी कर लूँ। बाकी बच्चे जो थे वो बाहर गए हुए थे अपने पापा के साथ, तो इसलिए ज़रा खामोशी थी तो सो गया था, वरना शोर में तो बच्चे नहीं सो पाते हैं बिल्कुल भी। तो बस फिर रात का टाइम था ये, और रात को खाने में वैसे तो भिंडी बनी हुई थी, लेकिन शामी कबाब भी बने हुए थे। मैंने सोचा फिर साथ में ये भी बना लूँ कि खाई जाए ना। तो अच्छे बने थे, काफ़ी मज़े के थे। इसकी रेसिपी तो मैंने वीडियो शेयर की भी हुई है, अगर जिसने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। और बहुत ही ईजी बने थे ये,
कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले और एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी इसमें। थोड़ी बहुत मेहनत लगी थी लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि गर्मी है तो इसलिए ये काम जो है ना बंदे को फिर थका देते। अदरवाइज़ इतना कुछ था नहीं, बीच में सिंपल सी थी बस। और यहाँ पे खाना रेडी हो चुका था, बच्चे बाहर से अपने लिए बिरयानी लेके आ गए थे तो उन्होंने वो खा लिया था, और साथ ही में मैंने फिर दूध भी बॉईल कर लिया था। और यही बात खड़ी है मेरे पास किचन में। तो खाना खाने के बाद फिर ये बेड की जो नीचे वाली लकड़ी है ना, ये गिर गई थी बीच में से। ये बच्चे बेड पे जंपिंग करते हैं ना, तो इस वजह से तो बस उसी को मेरे हस्बैंड सही कर रहे थे। तो इस शेप में है ये बेड हमारा, और बस इसको सही करने के बाद फिर पूरा कमरा बिखरा हुआ है। सब बच्चों को ना खेलने की चीज़ लग रही है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया था सब कुछ, तो बच्चे बैठ के अपना मोबाइल में लगे हुए हैं। और बस रात का टाइम था, हाशिर की तबीयत भी थोड़ी सी संभल ही गई थी, वो अपने खेलने में लगा हुआ है। और बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।